नमस्कार मित्रों, आज मैं सभी लोगों के आग्रह पर मैं एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग करके व्यक्ति न केवल धन को स्थायी रूप दे सकता है या अधिक खर्चे को रोक करके अपने धन को, अपने द्रव्य को सही इस्तेमाल कर सकता है, अपितु बहुत अधिक धन को, एक आकस्मिक धन को भी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आपको मेरा यह वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक पूरा सुनना है और उसको उसी तरीके से अपने जीवन में अमल करना है। अर्थात इस विधि को जो मैं बताऊंगा उस विधि को अक्षरशः पालन करना है। निश्चित मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से महालक्ष्मी मैया, माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करेगी। आपने कौड़ी के बारे में तो सुना होगा। हो सकता है कि आप लोगों के पूजा गृह में कौड़ी की पूजा की जाती होगी, परंतु उसका एक विधान है, उसका एक तरीका है, विधि है पूजा करने की या पूजा कराने की। तो चलिए मैं प्रमुखता से उस कौड़ी का महत्व, उसकी उपादेयता और उसका प्रयोग और उसका चमत्कारिक गुण, उसके चमत्कारिक लाभ के बारे में बताता हूँ। तो कौड़ी सबसे पहले प्राचीन काल से ही कौड़ी का उपयोग किया जा रहा है। जैसे भास्कर आचार्य कृत लीलावती नामक ग्रंथ में कौड़ियों का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में हुआ है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुद्रा के रूप में कौड़ी का प्रयोग सबसे पहले भारत में ही हुआ है, यह भी आपको पता होगा। मुद्रा के तौर पर भारत में पाषाण काल से ही इसको किसी न किसी प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। कौड़ी का उल्लेख पंचतंत्र में भी आता है। पंचतंत्र नामक ग्रंथ में भी इसका प्रयोग किया गया है, इसकी चर्चा की गई है। कहा गया है कि कौड़ी पास न होने पर मित्र भी शत्रुवत हो जाते हैं, मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। आदि आदि आपने कौड़ी के बारे में बता होगा। अब मैं आपको इसकी विधि बताऊंगा कि इसको कहाँ पूजा स्थल में किस बर्तन में रखना है, वह बर्तन किस धातु का होना चाहिए और उसकी पूजा अर्चन यानी उसका षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन करा के रखना चाहिए या सीधा रख देना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि महालक्ष्मी कौड़ी को पूजा स्थल में चांदी की कटोरी में प्रतिस्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात गणेश गौरी का विधि पूर्वक पूजन करा के और प्रतिदिन लाल पुष्प, सुगंधित पुष्प कौड़ी पर अर्पित करना चाहिए। यह तो आपको पूजा गृह में पूजा करते समय कौड़ी की विशेष विधि से पूजन करना अनिवार्य होना चाहिए। मित्रों, कौड़ी का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? तो कौड़ी का प्रयोग आपको शुभ कार्यों में, मांगलिक अवसरों पर, आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए ही करें। भले ही कौड़ी का प्रयोग प्राचीन काल में, पाषाण काल में मुद्रा के रूप में किया जाता रहा हो, लेकिन अगर आपको अटल धन की प्राप्ति करना है, अटल धन और सौभाग्य प्राप्ति करना है, आपको महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करना है, तो आपको शुभ कार्यों में, मांगलिक अवसरों में और आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए ही करें। इससे आपको वास्तविक व सार्थक लाभ होगा। दूसरा, लॉटरी या आकस्मिक लाभ के लिए भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह महालक्ष्मी की सहोदर है, चूँकि कौड़ी का संबंध समुद्र से है। लॉटरी या आकस्मिक लाभ हेतु इसका विधान दीपावली के अवसर पर किया जाता है। इसकी पूजा, इसका तांत्रिक प्रयोग दीपावली के अवसर पर किया जाता है। दीपावली के अवसर पर मेरे समय अभाव होने के बावजूद भी मैंने 2-3 वीडियो डाले थे। उसमें मैं लॉटरी या आकस्मिक लाभ हेतु इसका वीडियो नहीं बना पाया हूँ, मुझे इस बात का खेद है। कोशिश करता हूँ कि मैं आकस्मिक लाभ और लॉटरी आदि में कैसे विजय हासिल करें, कैसे अपन को लाभ हो, इसका मैं अलग से चर्चा करूँगा।
अटल सौभाग्य का प्रतीक कौड़ी है। विवाह के अवसर पर कौड़ी को वर वधू के कंगन में बांधने की परंपरा है। तांत्रिक लोग कौड़ी को पूजा में प्रयोग करते हैं। मनचाही संतान प्राप्ति करनी है तो कौड़ी को करधनी के रूप में पहनने की मान्यता है। कौड़ी की भस्म से कई असाध्य रोगों को दूर करने का कार्य भी कर सकते हैं। भारत के कुछ राज्यों में लोग मकान बनाते समय कौड़ी को नींव में रखते हैं। मित्रों, कौड़ी, महालक्ष्मी कौड़ी अगर आप सब लोग कहें तो मुझे लगता है ज़्यादा सार्थकता है, क्योंकि यह मात्र कौड़ी ही नहीं है, यह आकस्मिक लाभ प्राप्त करने वाली, सौभाग्य को प्राप्त करने वाली, मनचाही संतान को देने वाली और असाध्य रोगों को दूर करने वाली, अचल और अटल संपत्ति को प्राप्त करने वाली, आकस्मिक लाभ प्रदान करने वाली आदि आदि शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप लोग विधि विधान से पूजा में शामिल करें और सुरसार विधि से पूजन करें। नमस्कार। जय महालक्ष्मी।